कभी सोचा है, हम सिर्फ मौसम से नहीं जलते, हम अपने अंदर भी जल रहे होते हैं, जैसे कि गुस्से में, पित्त में, हार्मोनल इम्बैलेंस में और एसिडिटी में। और कभी-कभी जिंदगी के उस प्रेशर में जहां हर वक्त सब कुछ ज्यादा लगता है। क्या आप भी हर वक्त फील करते हो कि मूड हर वक्त ऑफ रहता है, या पीसीओडी के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या तो स्किन डल हो रहा है और एक्ने प्रो हो गई है आपकी स्किन, या हर छोटी बात पर गुस्सा, गर्मी, चिड़चिड़ापन ये सब भर जाता है? तो आज का सेशन आपके लिए है। आज हम सीखेंगे शीतली प्राणायाम, जब सांस ही हमारी ठंडक बन जाए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक कहानी से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसकी उम्र 26 इयर्स की थी। काम करते हुए मूड स्विंग्स, गुस्सा, एक्ने और पीसीओडी के साथ स्ट्रगल कर रही थी। डॉक्टर्स ने हार्मोनल पिल्स दी, लेकिन साइकिल और भी अनस्टेबल हो गया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि छोटी बात पे चिड़चिड़ापन ज्यादा करती थी, फिर खुद ही गिल्ट में रोना शुरू कर देती थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा शरीर अंदर से जल रहा है, तुम्हें ठंडक चाहिए, पर बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि तुम्हारा बॉडी अगर अंदर से जल रहा है तो ठंडक भी तुम्हें अंदर से चाहिए, बाहर से नहीं। 3 हफ्ते तक उसने शीतली किया और 1 महीने बाद मुझे बोला, मेरा फेस ग्लो कर रहा है, पीरियड्स नॉर्मलाइज हो गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं शांत रहने लगी हूँ। शीतली सिर्फ कूलिंग टेक्निक नहीं है, ये आग बुझाने वाली क्रिया है। अंदर से आप कितना भी गर्माहट महसूस कर रहे हो, आपको कितना भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा हो और आपका स्किन कितना भी खराब बाहर से क्यों ना दिख रहा हो, बट इन सब का सॉल्यूशन है शीतली प्राणायाम। शीतली शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांत करने वाली, ठंडक देने वाली। हठ योग प्रदीपिका चैप्टर 2 वर्स 58 में भी इसके बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया हुआ है। पुराने योगीज गर्म इलाकों में शीतली का यूज किया करते थे। शीतली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है, माइंड को शांत करने के लिए बना हुआ है, और अग्नि जो इनर फायर है उसे बैलेंस रखने के लिए बना गया है। इसका प्रैक्टिस आज के समय में पीसीओडी, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस और एसिडिटी जैसे इश्यूज के लिए श्रेष्ठ औषधि है। जिसका मतलब है, अगर आपको ये सारे इश्यूज हैं तो पिल्स की जगह ये प्राणायाम करना स्टार्ट करो, और हो सकता है उसके बाद आपकी लाइफ हल्का सा चेंज हो जाए। चलिए अब समझते हैं हाउ मॉडर्न साइंस मीट्स एंशिएंट ब्रेथ। सबसे पहला है पीसीओडी, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। शीतली प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। सबसे पहला कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसे कम करता है, जो पीसीओडी में ज्यादा हो जाता है। पीसीओडी के टाइम आपका जो कॉर्टिसोल का हार्मोन है वो काफी लेवल तक बढ़ जाता है। सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बीच का बैलेंस सुधारता है। ये जो प्राणायाम है ये आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बीच का जो बैलेंस होता है उसे काफी बेटर कर देता है, अच्छा कर देता है, जिससे आपके पीसीओडी ठीक होने में काफी मदद मिलती है। तीसरा है ओवरीज और यूटेरस तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गुस्सा और तनाव। शीतली एक ऐसी कूलिंग ब्रेथ है जो हमें तुरंत सिंपैथेटिक ओवरड्राइव, जो कि फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड रिपेयर मोड में ला सकती है। शीतली आपके हार्ट रेट को कम करती है, ब्रेन के इमोशनल सेंटर जो कि लिम्बिक सिस्टम है उसे शांत करती है, और इमोशनल कंट्रोल एंड क्लैरिटी लाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है त्वचा और आंवला पित्त, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। जब बॉडी में अधिक गर्मी जमा हो जाती है तो उससे पिंपल्स, एक्ने, बॉयल्स और स्किन डलनेस बढ़ने लगती है। शीतली बॉडी टेम्परेचर को नेचुरली कम करती है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके ब्लड को अल्कलाइन बनाती है। ये एक प्राकृतिक और सबसे फनी बात तो ये है, ये एक प्राकृतिक एसी है, बिना साइड इफेक्ट्स के, बिना दवाइयों के।
ये सब सुनने के बाद मुझे ये नहीं महसूस होता है कि आप शीतली प्राणायाम को और किसी अलग नज़र से देख रहे हैं और किसी कन्फ्यूजन के साथ देख रहे हैं। ये प्राणायाम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो शायद आपको कभी पता भी नहीं थे, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आपको पता तो थे बट आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो ये आपके लिए एक अलार्म है, ये आपके लिए एक वेकअप पॉइंट है कि आप शीतली को अपने रूटीन में इंक्लूड ज़रूर करें। चलिए, एक चीज़ सोचते हैं। आपने हर सॉल्यूशन बाहर ढूंढा, स्किन स्पेशलिस्ट, हार्मोन टेस्ट, एंगर मैनेजमेंट क्लासेस, लेकिन क्या कभी अपने सांस को सॉल्यूशन समझा है? आपके अंदर एक कूलिंग सिस्टम ऑलरेडी है, उसे आपको बस एक्टिवेट करना है। जब शीतली करते हो, वो हवा नाक के रास्ते से नहीं, जबान के माध्यम से जाती है और जाके आपके अंदर की आग को बुझाती है। हर बार एक सिप, जैसे जिंदगी ने आपको थोड़ा सा सुकून पिलाया हो। अब चलिए, शीतली प्राणायाम के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लिया, उसके थ्रू भी समझ लिया। अब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि इसे करना कैसे है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि शीतली प्राणायाम के टाइम आपका पेट खाली हो। सेकेंड पॉइंट, आप इसे सुबह या शाम के टाइम कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट टाइम होता है। तीसरा है, एक शांत हवादार जगह चुनिए जो कि काफ़ी कूल हो, काफ़ी पॉजिटिव हो। चलिए, हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, फिंगर्स को नीचे ज्ञान मुद्रा में रख देना है, और अभी आप नॉस्ट्रिल से सांस नहीं लोगे, आप अपने मुंह से सांस अंदर लोगे और नाक से आप सांस बाहर छोड़ोगे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शीतली प्राणायाम में हम कभी भी अपना नॉस्ट्रिल यूज़ नहीं करते हैं इनहेल करने के लिए, हम यूज़ करते हैं अपना माउथ, जो कि हम डायरेक्टली माउथ से सांस नहीं लेने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टंग को बाहर करना है, टंग को रोल करना है, और फिर उसी रोल्ड टंग से आपको इनहेल करना है। ओके, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कुछ इस तरह से। आई होप ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपका जो टंग है वो रोल नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली माउथ को ओवल शेप बना सकते हैं, और ओवल शेप बनाने के बाद आप इसे कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए शायद से थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड मेक श्योर करें, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको अपने अंदर इमेजिन करना है कि मैं अपने अंदर की गर्मी शांत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जब आप एक्सेल करें तो आपको इमेजिन करना है कि मैं मेरे अंदर का स्ट्रेस और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स रिलीज कर रही हूँ। चलिए, अब हम 7 राउंड्स और कंप्लीट करेंगे प्रॉपरली तरीके से। स्टार्ट करते हैं। टंग को आउट करना है, आई होप आपने ये प्राणायाम काफ़ी इजी तरीके से किया होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई होगी, और अगर डिफ़िकल्टीज़ आई होगी तो मैंने ईज़ीएस्ट सॉल्यूशन भी आपको बताया है। आप वो ईज़ीएस्ट सॉल्यूशन फॉलो कर सकते हैं और इस प्राणायाम को अपने लिए काफ़ी ईजी कर सकते हैं। प्राणायाम ख़त्म होने के बाद आपको कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखना है, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना है, अपने नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करना है।
और अपने आप को बेटर फील करवाना है। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। एक्सीलेंट। अब दोनों हाथों को रब करना है जब तक आपके हाथ में गर्माहट ना प्रोड्यूस हो। अब दोनों हाथों को आपको आपकी आंखों पे रखना है। हाथ हटाना है और रिलीज करना है। चलिए, हमने समझ लिया कि शीतली प्राणायाम करते कैसे हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर आप शीतली प्राणायाम अपने लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे तो। आप अपने हॉर्मोन्स को सिर्फ पिल से ही कंट्रोल कर पाओगे, नेचुरली नहीं। सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि आपका जो गुस्सा है उसको आप सप्रेस करते रह जाओगे, रिलीज नहीं। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि एसिडिटी और पित्त डिसऑर्डर से क्रोनिक इलनेस डेवलप होती है, और अगर आप ये प्राणायाम नहीं करोगे तो ये सारे इलनेस आपको आने लगेंगे। चौथा जो है वो ये है, आपके अंदर की जो क्लैरिटी है और ग्लो है उसे आप खोने लगोगे। शीतली एक रीसेट बटन है। जब जिंदगी गर्म हो जाए, शीतली से उसे फिर से कूल करो। आज अगर आपने ठंडक महसूस की, अगर एक मोमेंट के लिए भी गुस्सा, स्ट्रेस या बेचैनी दूर हुई, तो मुझे कमेंट में लिखिए, आज मेरी सांस ने मुझे शांत किया। और अगर आप पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन इश्यूज या एंजाइटी फेस कर रहे हो और चाहते हो एक कंसिस्टेंट हीलिंग जर्नी, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा विमेंस योगा बैच अभी चालू हो रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते, जहां मैं ब्रेथवर्क सिखाती हूँ, प्राणायाम सिखाती हूँ, आसना सिखाती हूँ और न्यूट्रिशन के साथ अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लाती हूँ। अब हम कल मिलते हैं एक और गहरी क्रिया के साथ, जो करने के बाद आपको और ज़्यादा बेटर फील होना स्टार्ट हो जाएगा। नमस्ते।